नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे आपके साथ बात कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी देखिए ये गर्मी का मौसम चल रहा है, समर सीज़न बोलते हैं ना। बहुत ज़्यादा धूप रहती है बाहर। तो ये टेम्परेचर कम से कम 39 हो जाता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जब ज़्यादा धूप बढ़ जाती है ना, समर सीज़न जब हॉट हो जाता है, तो हमारे शरीर में निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। पानी का अभाव हो जाता है, पानी निकल जाता है, हमें पसीना ज़्यादा आ जाता है। और बहुत ज़्यादा पसीना से और हीट्स के द्वारा हमारे शरीर के जो पानी का क्वांटिटी है, मात्रा जो है ना, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उष्माघात बोलते हैं ना, हीट एग्जॉशन या बर्न जैसी शिकायतें बहुत ज़्यादा होती है। और इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ से होती है मालूम है आपको? गुर्दे में तकलीफ़ होती है। मतलब जिसके किडनी जो है ना, हमारी शरीर के दाया और बाया बाजू में एक एक किडनी है, गुर्दे की शिकायत, मूत्रपिंड की शिकायत बढ़ जाती है। तो इसलिए ये मूत्रपिंड का आरोग्य हमें बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। ज़्यादातर जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है उन रुग्णों ने ज़्यादा उसकी मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मूत्रपिंड वाले जो भी शिकायत आपको है, किसी को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जंतु संसर्ग है, इन सब लोगों ने बहुत मतलब आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज़्यादातर बाहर धूप में नहीं जाना है आपको। और ज़्यादातर उसकी जो बढ़ी हुई उष्णता है और जो डिहाइड्रेशन है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो क्या क्या हो सकता है मूत्रपिंड के ऊपर उसका असर? ये मूत्रपिंड दुखापत ऐसे बोलते हैं, मतलब उसको ट्रॉमा जैसे हो जाता है। जब हमारे पसीना ज़्यादा आ जाता है तो हमारी शरीर का जो पानी है बाहर निकल जाता है, और शरीर के अंदर जो पानी होता है उसकी जो लेवल है वो बहुत कम हो जाती है। उसकी वजह से रक्त दाब जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो बिल्कुल ड्रॉप डाउन हो जाता है। और ब्लड प्रेशर जब कम हो जाएगा तो आपको मूर्छा आ सकती है या बेशुद्धावस्था आ सकती है। तो इसका डायरेक्ट परिणाम जो है वो मूत्रपिंड या गुर्दे के ऊपर हो जाता है। तो आपको ये जो ट्रॉमा होने वाला है मूत्रपिंड के ऊपर, वो ज़रा सावधानी से, प्रिकॉशन से प्रिवेंट करना पड़ेगा। दूसरी नौबत आ जाती है मूत्रखड़े की बारी में, मतलब रीनल कैलकुलस, यूरिनरी कैलकुलस, ये जो शिकायत है ना, वो पानी कम पीने के कारण इसका मूत्रखड़ा का जो धोखा है वो बढ़ जाता है। इसलिए, और जिनको पहले से ही कैलकुलस की शिकायत है उनसे बार बार अटैक आने की संभावना रहती है, रीनल कोलिक बोलते हैं ना। ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात होता है कि मूत्र मार्ग में संसर्ग, जंतु संसर्ग हो जाता है। जब पानी कम पीते हम तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे मैंने पहले बोला कि उष्माघात, उसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो आप धूप में ज़्यादा दोपहर के समय बाहर घूमें तो अचानक एकाएक आपका हार्ट जो है, हृदय जो है, वो स्टॉप होने की, बंद पड़ने की शक्यता है। तो इसलिए आपको दो अवयव, तीन अवयवों की ध्यान में रखना पड़ेगा। एक ब्लड प्रेशर के बारे में कम हो जाएगा, गुर्दे के बारे में, ठीक है। इसका सबसे अधिक धोखा किसके लिए है? तो जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, अबव 50, अबव 60, तो आयुर्वेद के हिसाब से उनमें शरीर में ज़्यादा रूखा सूखापन होता है, तो उनके लिए ज़रा ज़्यादा तकलीफ वाली चीज़ है। बच्चों में ज़्यादा हो सकता है। जो भी फिजिकल और मेंटल जो भी जिसकी शिकायत है, जो पेशेंट ऑलरेडी हैं, रुग्ण है किसी भी तरीके से, उनको ये ज़्यादा सावधानी लेनी पड़ेगी। जो हमारी फार्मर्स होते हैं या धूप में काम करने वाले कामगार होते हैं, लेबरर्स, उनको भी प्रॉब्लम आ सकता है। पुराने जिसको मूत्रपिंड की शिकायत है, जैसे कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मैंने कहा था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट वाले पेशेंट होते हैं, लीवर वाले पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए ज़रा ज़्यादा मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरी है। तो कैसे कैसे हम प्रतिबंध कैसे कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उष्माघात के लक्षण क्या हो सकते हैं। आप हीट एग्जॉशन बोलते हैं। तो पहले तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, आपका मुंह में सूख जाएगा, आपको चक्कर जैसी महसूस होगा, नौशिया बोलते हैं ना, जिसको मतलब उल्टी आने की संभावना जैसे महसूस होगा, आपकी पेशाब कम हो जाएगी, और सिर में ज़्यादा तो थोड़ा सा हेडेक जैसे हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो शास्त्रीय तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको लेने की ज़रूरत है। और हमारी शरीर में पानी का प्रमाण बहुत अच्छी रहना चाहिए। इसके लिए बार बार थोड़ा थोड़ा जो नींबू शरबत होता है, टेंडर कोकोनट वाटर होता है, जो भी है ना, कोकम शरबत होता है, ये सब आपको ज़्यादा लेने की ज़रूरत है। सिंपल पानी भी ले सकते हैं उसके, और ग्लूकॉन डी डालकर एक शक्कर का पानी ले सकते हैं, डायबिटीज़ नहीं है तो। उसके बाद ये उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ जो होते हैं ना, हमारे मसालेदार पदार्थ, उसका बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, चाय कॉफ़ी बिल्कुल कम करनी चाहिए। हाँ।
और भागदौड़ थोड़ी कम करनी चाहिए। बाहर जाना भी हो तो कुछ प्रोटेक्शन लेकर बाहर जाना चाहिए, जैसे कि कैप पहन सकते हैं। और कुछ ज़्यादातर नागपुर जैसे भाग में कुछ लोग क्या करते हैं, जो ओनियन है ना, सफ़ेद कांदा बोलते हैं, ओनियन प्याज, वो भी थोड़ा सा पीस कर आपके सिर के ऊपर वो लगा देते हैं, ज़्यादा धूप में काम करना है तो। फार्मर्स वगैरह लोग बाहर निकलते समय आपके साथ हमेशा पानी होना जरूरत है। घर का पानी पियो। बाहर में जो आपका जो शुगर केन जूस लेते हैं वो बर्फ़ डालकर बिल्कुल मत लो, उससे क्या द्वारा ये पीलिया रंग का जॉन्डिस वगैरह टाइफाइड की शिकायत भी हो सकती है, ठीक है। और जो भी ज़्यादातर दवा पानी है ना, डॉक्टर के हिसाब से, बगैर डॉक्टर की सलाह से वगैरह बिल्कुल मत लेना। जैसे कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वेदना शामक औषधि जो होती है ना, उससे भी शरीर का पानी का प्रमाण बिल्कुल बिगड़ सकता है। तो ये ज़्यादा पहले से ही गुर्दे की शिकायत जो लोगों को है, उन्हें ज़्यादा ये लेनी चाहिए, प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ठीक है। और सनस्क्रीन वगैरह कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह मिलते हैं, वो भी आपको मतलब हाथ पैर के ऊपर लगा कर ही आप बाहर पड़ सकते हैं, ठीक है। तो सारांश रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप धूप में ज़्यादा थोड़ा सा जो आवश्यक है वो प्रतिबंध लगाने की कोशिश कीजिए आपके। और बाहर घूमते समय बच्चों को भी बाहर अभी छुट्टियां वगैरह रहती हैं तो ग्राउंड, ओपन ग्राउंड में जाते हैं और धूप में ज़्यादातर क्रिकेट वगैरह जैसे खेल खेलते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी ज़रूरत है। उसके साथ शरबत है, पानी है, शहाड़ा है, और बटर मिल्क जैसे पदार्थ, कोकम शरबत, ये आप हमेशा लेते रहिए। मैं आपको ये सब बातें बताकर आपको ये जो समर है वो भी आह्लाददायक हो जाएगा, ऐसी भगवान चरणी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।